आज भारत की अर्थव्यवस्था पर निवेशकों का अटूट भरोसा है, उपभोक्ताओं में ऊर्जा है और समावेशी विकास का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। और ये भरोसे और विकास का, विश्वास का जो वातावरण है, ये सिर्फ मुंबई की दलाल स्ट्रीट तक सीमित नहीं रहा है। आज दलाल स्ट्रीट छोटे से छोटे गांव में एक्सपांड कर गई है और वहां से भी डीमेट अकाउंट खोलकर देश की इकोनॉमी में हमारे नागरिक अपनी बचत को भेज रहे हैं। मित्रों, आज बैंकिंग सेक्टर का कार्यक्रम है। हम सब जानते हैं 2014 में हमारे बैंकिंग सेक्टर की क्या स्थिति थी। सिर्फ मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि गोयनका जी का कार्यक्रम पॉलिटिकल हो जाएगा, मगर बैंकिंग सेक्टर का एनालिसिस करना है तो कंपैरेटिव ही करना पड़ेगा। इसलिए मैं 14 के पहले और 14 के बाद दो तरह से एनालिसिस करना चाहूंगा। एक पॉलिटिकल सटायर है कि फोन बैंकिंग केवल भारत में चला करती थी यूपीए के समय में, और फोन बैंकिंग से मतलब फोन पर से बैंकिंग नहीं, फोन से बैंक के लोन देने की सूचनाएं हैं। और हम सब ने इसको बहुत एक प्रकार से सरलता से इसको स्वीकार कर लिया था। हम भी इसको स्वीकृत कर कर चलते थे, मगर 2014 में परिवर्तन आया। 2008 से 14 में 52 लाख करोड़ के लोन्स दिए गए, और इतने ज्यादा लोन देना, इकोनॉमी के बहुत सारे एक्सपर्ट्स यहाँ बैठे हैं, ज्यादा लोन देने से क्या होता है वो आप सब जानते हैं। और इसके कारण बैड लोन की बहुत बड़ी समस्या इस देश के बैंकों ने अनुभव की। रिकॉर्ड रखने में लापरवाही, पारदर्शिता की कमी और भ्रष्टाचार, ये तीनों ने अपने बैंकिंग सेक्टर को ग्रसित कर लिया था। और उस वक्त हमने बैंकिंग के अंदर मोदी जी ने रिफॉर्म करने की शुरुआत की। फोन बैंकिंग तो खैर बंदी हो गया, परंतु पहली बार आजादी के बाद जो हमारे संविधान का मैंडेट था वित्तीय समावेशन का, फाइनेंशियल इंक्लूजन का, आपको आश्चर्य लगेगा कि इस देश के 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पूरे परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था, एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। और हमारे संविधान का मूल आधार फाइनेंशियल इंक्लूजन था। ये 10 साल में 53 करोड़ बैंक अकाउंट खोलकर गरीब से गरीब व्यक्ति को बैंक के साथ जोड़ने का था।